बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल का नाम था हरितवन। यह जंगल इतना सुंदर था कि सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, साफ पानी की नदी और तरह तरह के जानवर इस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। उसका पति चीकू था। दोनों मेहनती, दयालु और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने सूखी घास, मुलायम पत्तों और छोटे छोटे तिनकों से एक मजबूत घोंसला बनाया। एक दिन चिंकी खुशी से बोली, चीकू, देखो, हमारे घोंसले में 3 अंडे हैं। चीकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोला, आज से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करनी होगी। दोनों रोज बारी बारी से दाना खोजने जाते और दूसरा घोंसले की रखवाली करता। लेकिन उसी बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक अंधेरी गुफा थी। उस गुफा में रहता था एक खतरनाक काला सांप, कालिया। कालिया बहुत चालाक और लालची था। वह अक्सर पेड़ की तरफ देखता और सोचता, एक दिन यह घोंसला मेरा भोजन बनेगा। पास ही रहने वाला बूढ़ा उल्लू यह सब देख रहा था। उल्लू ने चिड़ियों को चेतावनी दी, बेटा, इस पेड़ के नीचे रहने वाला सांप बहुत खतरनाक है। उससे हमेशा सावधान रहना। चिंकी ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद दादाजी, हम आपकी बात याद रखेंगे। कुछ दिन शांति से बीत गए। एक सुबह चीकू दाना लेने दूर चला गया। चिंकी भी नदी से पानी पीने गई। बस इसी मौके का इंतजार कालिया कर रहा था। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसी समय एक गिलहरी ने उसे देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, बचाओ, सांप घोंसले की ओर जा रहा है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई पक्षी उड़ते हुए आ गए। चिंकी और चीकू भी तेजी से वापस लौटे। उन्होंने देखा कि कालिया अब घोंसले से केवल कुछ ही दूर था। चिंकी रोने लगी, कृपया मेरे अंडों को मत खाना। कालिया जोर से हंसा, मैं किसी पर दया नहीं करता। जंगल में ताकतवर ही जीतता है। इतने में बूढ़ा कौआ बोला, अगर हम सब मिल जाए तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। सभी पक्षियों ने एक साथ हमला कर दिया। कोई उसकी पूंछ पर चोंच मार रहा था, कोई उसके सिर पर। कालिया गुस्से से फुफकारने लगा, लेकिन वह अभी भी हार मानने वाला नहीं था। सुबह का समय था। चिंकी अपने घोंसले में बैठी अपने 3 अंडों को प्यार से देख रही थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे बार बार कालिया सांप की बात याद आ रही थी। चिंकी ने अपने पति चीकू से कहा, मुझे लगता है कि कालिया फिर आएगा। हमें सावधान रहना होगा। चीकू बोला, तुम घोंसले में रहो, मैं जल्दी से दाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह उड़ गया। उधर अपने बिल में बैठा कालिया गुस्से से फुफकार रहा था। कल ये छोटी सी चिड़िया बच गई, लेकिन आज कोई इसे नहीं बचा पाएगा। धीरे धीरे वह पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर घोंसले में बैठी चिंकी को पत्तों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा, कालिया पेड़ पर चढ़ रहा था। चिंकी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगी ताकि कालिया का ध्यान अंडों से हट जाए। कालिया हंसकर बोला, भाग लो जितना भाग सकती हो, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। चिंकी तुरंत घोंसले से उड़कर कालिया के सामने आने लगी। वह कभी दाएं उड़ती, कभी बाएं। कालिया उसका पीछा करने लगा। उसी समय चीकू दाना लेकर वापस आया। उसने देखा कि कालिया घोंसले के पास है। चीकू तुरंत नीचे आया और जोर से कालिया के सिर पर चोंच मारी। कालिया गुस्से से फुफकार उठा, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन चिंकी और चीकू बार बार उसके सामने उड़ते रहे। कुछ देर बाद कालिया थक गया। वह बोला, आज तुम बच गए।
लेकिन याद रखना मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे पेड़ से उतरकर अपने बिल में चला गया। चिंकी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।